T20 वर्ल्ड कप 2022 की इस वक्त काफ़ी ज़्यादा चर्चा है और चारों तरफ कहीं ना कहीं इसी का खुमार लगा हुआ है। और एशियन क्रिकेट की बात करें तो एशियन की तरफ से भी 4 टीम्स हैं जो रिप्रेजेंट कर रही हैं एशियन क्रिकेट को इस T20 वर्ल्ड कप में। नीदरलैंड्स, नामीबिया, यूएई और स्कॉटलैंड, तो ये चारों खेल रही है। आपको लेटेस्ट अपडेट दे दें कि नामीबिया और नीदरलैंड्स के जो वार्म अप मैचेस हैं, सेकंड वार्म अप मैचेस हैं, वो दोनों के दोनों कहीं ना कहीं अबेंडेंट हो गए हैं। तो अब सीधा उनको आप 16 तारीख से सीधे मैचेस में ही देखने को मिलेगा जो कि मेन इवेंट चालू हो रहा है। लेकिन बाकी एशियन क्रिकेट में क्या हलचल चल रही है, ओवरऑल एशियन क्रिकेट में क्या कुछ न्यूज़ है, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट्स है, वो आपके साथ लेकर हाजिर है। एंड सबसे पहले टीम कौन सी और उनकी न्यूज़ क्या है? बिल्कुल, जर्सी क्रिकेट से ये न्यूज़ है। जी हाँ, वहाँ के जर्सी क्रिकेट के बोर्ड के सीईओ, वो इस वक्त जो पोजीशन है वो वैकेंट है, खाली है। तो इसको लेकर जर्सी क्रिकेट ने एक अवेलेबिलिटी जाहिर की है कि जिसको इच्छा है बिल्कुल अप्लाई करनी है तो वो अप्लाई कर सकता है जिसका मन है। और सीईओ की कुछ कंडीशंस हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, अगर उस पर आप खरे उतरे तो जरूर हम आपसे कांटेक्ट जरूर करें। बिल्कुल, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप जर्सी क्रिकेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जा सकते हैं इससे रिलेटेड और अपडेट के लिए। अगली बिल्कुल, कनाडा से है अगली न्यूज़। वहाँ पर साउथ अमेरिकन चैंपियनशिप जी हाँ शुरू होने वाली है, जहाँ ब्राज़ील, पेरू, अर्जेंटीना इस तरीके की टीमें वहाँ पर मौजूद होंगी। वुमेन्स चैंपियनशिप है जी हाँ, और ये शुरू होने वाली है और इसका फाइनल जो है वो 16 अक्टूबर को खेला जाता है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं कनाडा में ये अपडेट अभी आ रही है। उनकी मेंस टीम ऑलरेडी ओमान के लिए ट्रैवल करने वाली है कुछ ही वक्त में, जहाँ पर 20 दिन का वहाँ पर ओमान में कैंप लगेगा, जो आपको हमने इससे पहले अपडेट दी थी। उसके बाद अगली न्यूज़ की बात करें तो इंटरनेशनल लीग T20 जी हाँ, उन्होंने अपना रिवील कर दिया है ट्रॉफी जो है इंटरनेशनल लीग T20 की, यूएई की जो लीग है, उन्होंने ऑफिशियली अपनी जो ट्रॉफी है वो रिवील कर दी है। काफ़ी ज़्यादा कॉमिक्स तरीके में रिवील हुई कि आपने देखा होगा कि जिस तरीके से डीजे ब्रावो आ रहे थे, थोड़ा कॉमिक्स निकाली जा रही थी, 4-4 पन्नों का निकाला जा रहा था, वो यहाँ पहुँच रहे हैं, वहाँ पहुँच रहे हैं, लेकिन डेस्टिनेशन आखिर उनका वहीं था जहाँ वो आना था। रिवील क्या था, वो ट्रॉफी रिवील करना था जो उन्होंने की है। बिल्कुल, और आप ट्रॉफी कैसी है, किस तरह की दिख रही है, आप क्रिकेट फेसबुक पर जाकर देख सकते हैं आखिर यूआई T20 लीग जो कि यूएई की T20 लीग है उसकी ट्रॉफी किस तरह की दिख रही है। खैर, उसके बाद अगली न्यूज़ की बात करें तो ये जर्सी क्रिकेट से एक और न्यूज़ आ रही है, वो है जर्सी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है उसमें कहीं ना कहीं जर्सी क्रिकेट को नॉमिनेट किया गया है। जी हाँ, और भी उनके स्पोर्ट्स का जर्सी क्रिकेट को नॉमिनेट किया गया है, जिससे जर्सी क्रिकेट काफी होपफुल है कि शायद उन्हें अवार्ड मिल जाए। तो चलिए देखते हैं, उम्मीद करेंगे ऑल द बेस्ट ही बोल सकते हैं कि उन्हें अवार्ड मिले। उसके बाद अभी रिसेंटली जापान वर्सेस इंडोनेशिया की एक T20 ट्राई सीरीज कंप्लीट हुई, जिसकी पूरी अपडेट हमने कम्युनिटी में दी थी। और हमें उम्मीद है कि जो भी अभी डेलीगेट चैनल को हमारे सब्सक्राइब करते हैं उनसे एक रिक्वेस्ट जरूर रहेगा कि आप हमारे कम्युनिटीज को लगातार चेक करिएगा, वहां पर वो सब अपडेट्स दी जाती हैं एशियन क्रिकेट से रिलेटेड जो आप कहीं ना कहीं मिस आउट करते हैं या फिर कहीं और से आप पढ़ते हैं। आप कम्युनिटी में जाकर देखिए, सारी अपडेट्स आपको मिलेंगी A to Z। तो जापान इंडोनेशिया सीरीज से भी हमने रिलेटेड वीडियोस माफ कीजिएगा सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी थी। अब ईपी क्वालिफायर भी जो है वो शुरू होने वाला है 15 तारीख से, तो उसमें जापान, इंडोनेशिया और साउथ कोरिया ये तीनों टीमें भिड़ने वाली है। देखना होगा कि वहां पर क्या कुछ निकल कर आता है। उसके बाद बात करें तो आ जाती है कतर से। जी हाँ, कतर जो कि अभी चैलेंज लीग नेक्स्ट राउंड होने वाला है दिसंबर में, वहां पर पार्टिसिपेट करने वाली है। कतर को जो स्पॉन्सर्ड है अब वो कतर एयरवेज से मिलेगा। जी हाँ, कतर एयरवेज जो बहुत ही फेमस एयरवेज है, वो कहीं ना कहीं कतर की जर्सी पर अब उनका लोगो अब आप देख पाएंगे, क्योंकि वो भी अब स्पॉन्सर में जुड़ गए कतर क्रिकेट से रिलेटेड। जी हाँ, बिल्कुल। अगली न्यूज़ की बात करें तो महर छयक्कर, जी हाँ, जो वुमेन्स क्रिकेट प्लेयर थी कनाडा की फॉर्म, जी हाँ, पहले उन्हें 14 साल का बैन लगाया गया है आईसीसी की एंटी करप्शन कोर्ट ने, और क्रिकेट कनाडा क्रिकेट के भी करप्शन कोर्ट को उन्होंने ब्रीच किया है। तो इसी को देखते हुए दोनों ने अपने अपने टर्म्स उन पर अप्लाई किए हैं और कुल मिलाकर 14 साल का बैन उनके क्रिकेट पे, ऑल क्रिकेट पे लगा दिया है। बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि उनका क्रिकेटिंग करियर जो है पूरी तरह से कहीं ना कहीं 14 साल बहुत लंबा वक्त हो जाता है आज की डेट में। उसके बाद अगली न्यूज़ है यूरोपियन क्रिकेट से। जी हाँ, यूरोपियन क्रिकेट चैंपियनशिप यानी कि स्पेन में जो इस वक्त चल रही है, वहां पर इसका फाइनल होने वाला है। T10, जैसे कि आप जानते हैं T10 फॉर्मेट में खेलते हैं, हर साल होता है यूरोपियन क्रिकेट चैंपियनशिप। इस साल यानी कि टुमारो कल इसका फाइनल है और देखना होगा कि कौन सी टीमें पहुंचती हैं, क्या पहुंचती हैं। और कल लास्ट नाइट में, जी हाँ, हमारे हिसाब से तो सुबह ही होगा, लेकिन उनके हिसाब से नाइट में इसका फाइनल होगा। बिल्कुल, उसके बाद अगली न्यूज़ कौन सी होने वाली है? यूरोपियन क्रिकेट चैंपियनशिप काफी पॉपुलर है, आप उन मैचेस को लाइव भी जाकर यूट्यूब में उनके देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो अगली न्यूज़ कौन? बिल्कुल, अगली न्यूज़ की बात करें तो रवांडा क्रिकेट से है, जहां पर अभी ये हाल ही में उनका T10 क्रिकेट शुरू हुआ है। जी हाँ, RCA T10 रवांडा क्रिकेट एसोसिएशन T10 जो कि चल रहा है इस वक्त,
जोरों शोरों पर है, डोमेस्टिक खेल रहे हैं, अच्छी बात है, प्लेयर लोग सब इंगेज है। बिल्कुल। उसके बाद अगर अगली न्यूज़ की बात करें यहाँ पर, तो वो न्यूज़ आ रही है हांगकांग से। जी हाँ, हांगकांग की अगर बात करें तो यहाँ पर उनसे रिलेटेड दो न्यूज़ेज हैं। उनकी यहाँ पर दो लीग्स चल रही है। एक तो चल रही है सेकेंडरी स्कूल क्रिकेट स्कूल क्रिकेट लीग चल रही है, CH की सेकेंडरी स्कूल क्रिकेट लीग, जो कल परसों से शुरू हुई है और काफी इंटरेस्टिंग उनके मैचेस हैं। उनको अपडेट्स फॉलो करने के लिए आप हांगकांग को जरूर जाकर फॉलो करें अभी के अभी। उसके बाद क्रिकेट हांगकांग की बात करें तो जो सीनियर टीम है वहां पर गैंगकोर प्रीमियर लीग, जहां इस वक्त गैंगकोर प्रीमियर लीग हांगकांग में चल रही है, जहां पर हांगकांग के नेशनल प्लेयर्स जो भी अवेलेबिलिटी है वो सारे के सारे नेशनल प्लेयर्स वहां पर आपको खेलते हुए दिखेंगे। जहां पर रिसेंटली अभी एहसान खान ने शानदार इजाज खान ने शानदार 50 भी जड़ी है। तो हांगकांग के प्लेयर्स भी कहीं ना कहीं बिजी हैं। गैंगकोर प्रीमियर लीग इस वक्त वहां पर चल रही है। उसके बाद ये न्यूज़ आप बेहतर तरीके से समझा पाएंगे, ये न्यूज़ आ रही है यूएसए क्रिकेट से रिलेटेड। जी हाँ, यूएसए क्रिकेट में क्या कुछ इस वक्त हलचल चल रहा है। सबसे वो यूएसए क्रिकेट को रिलेटेड आईसीसी ने जो बैन लगाया था, जो उन्होंने सस्पेंड कर दिया था फंड, उसकी न्यूज़ जो है सबसे बहुत ही कम लोगों ने प्रोवाइड की थी, और उन कम लोगों में कहीं ना कहीं डेविड क्रिकेट भी शामिल था। जब कम्युनिटी में हमने डाला था आज से 10 दिन पहले करीब शायद 9-10 दिन पहले करीब आईसीसी ने यूएसए की फंडिंग को कहीं रोक दिया है, क्योंकि उनके जो रिकॉर्ड्स हैं, जो फाइनेंशियल रिव्यूज है, उनमें कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत सामने आई है। और इसलिए हम कहते हैं आपसे कि आप हमारी कम्युनिटीज को लगातार चेक करेंगे। जो कम्युनिटीज को चेक नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सी न्यूज हमने कब ब्रेक की है। सारी न्यूज, सारी अपडेट्स हम कम्युनिटी के थ्रू आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं। शायद आपका ध्यान नहीं होता और आप कम्युनिटी चेक करना भूल जाते हैं। इसमें और हुआ क्या, पूरी डिटेल ध्यान समझाएं, या कि यूएसए क्रिकेट में हो क्या रहा है। बिल्कुल, देखिए 2021 में जब कैलेंडर शुरू हुआ, यूएसए का स्टार्ट हुआ, तो उससे पहले एक बजट रखा गया था। वो बजट जो था वो था $868,000 का। जी हाँ, वो था, ये बजट था पूरा जो शुरू में रखा गया था कि आने वाले मैचेस, डोमेस्टिक वगैरह वगैरह, वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 जो भी होगा, जो भी हम करेंगे, डोमेस्टिक खासकर होगा, हमारे क्रिकेट बोर्ड को लेकर पूरा स्ट्रक्चर जो चेंज करेंगे स्टेडियम वगैरह में, तो इसका कुल जो पूरा बजट था वो $868,000 था। पर ये ओवर हो गया कब, जब उन्होंने आयरलैंड जैसी टीम को होस्ट किया। और एक बात ये जरूर है, ये पहुंच गया सीधा $1.5 मिलियन, काफी पहुंच गया, जिसमें कि $4 लाख जो उन्होंने आयरलैंड के सीरीज पर स्पेंड किए, वो था 3 वनडे और 2 T20 मिलाकर $4 लाख जो स्पेंड करना था उन्हें आयरलैंड की सीरीज में, जो कि अचानक से आया, क्योंकि ये उसमें शामिल नहीं था जो बोर्ड ने बजट रखा था $868,000 का, उसमें नहीं था। ये अचानक से आया, अचानक से प्लान हुआ। लेकिन दिक्कत यहाँ आई कि ये $4 लाख जो पूरी आयरलैंड सीरीज के लिए बजट इशू हुआ था, वो सिर्फ 2 T20 में कैसे खत्म हो गया। जी हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि $4 लाख आपने सिर्फ 2 T20 और वनडे हुए भी नहीं, वनडे कैंसिल भी हो गए। इसको लेकर भी कहीं ना कहीं वहां पर बहुत ज्यादा सवाल जवाब थे, हिसाब में गड़बड़ी किया है। और भी कुछ है स्पॉन्सरशिप रिलेटेड नहीं, बिल्कुल। और यहाँ पर एक चीज और है कि एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी कि बोर्ड में क्या काम होना है, क्या नहीं होना है, किस चीज की जरूरत है, क्या नहीं है, कब मीटिंग होगी, कब किस वैकेंसीज को फिल किया जाएगा, इन सब के लिए यहाँ पर $1,36,000 का बजट यहाँ रखा गया था, जिसमें कि वो पार कर गया $8 लाख। बहुत ज्यादा यहाँ पर, और इस चीज का कोई हिसाब नहीं है कि ये कितना पार हुआ, 8 लाख कैसे पहुंच गया, $8 लाख कैसे पहुंचा। $1,36,000 का बजट रखा था एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट के लिए, यानी कि बोर्ड के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। और वहीं पर स्पॉन्सरशिप का एक और इशू यहाँ क्रिएट हुआ है यूएस के क्रिकेट में। अब मैं आपको बताऊं, 1.1 मिलियन रिसीव हुआ था, जो बजट इशू हुआ था, 1.1 मिलियन स्पॉन्सर से रिसीव होना था, माफ कीजिएगा, होना था, इतना होना था। लेकिन हुआ कितना, सिर्फ $8,29,000। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो है गड़बड़ियां कहीं ना कहीं हिसाब किताब में लगी बहुत ज्यादा। कहीं पर पैसा कम है तो ज्यादा इन्वेस्ट हो गया, ज्यादा खर्च हो गया है। कहीं पर स्पॉन्सरशिप ज्यादा आनी थी लेकिन आई है कम। बहुत पैसा सिर्फ 2 मैचेस कराने में $4 लाख खर्च हो गए। तो बहुत सारा जो हिसाब किताब है, इसको लेकर कहीं ना कहीं यूएसए क्रिकेट बहुत ज्यादा डेप्थ में आ गया है। और इसी से रिलेटेड उनके यहाँ अब इसका सबसे बड़ा सेटबैक यह है कि अंडर 19 चैंपियनशिप और जो सीनियर टीम्स की चैंपियनशिप थी, जो बहुत ही प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट
है यूएस क्रिकेट का वो अब 2022 में नहीं होगा, अब उसे कहीं ना 2023 के लिए टाल दिया गया है। तो ये बहुत बड़ा है। और उसके साथ साथ आईसीसी ने भी कहीं ना कहीं जो थर्ड टर्म की फंडिंग थी वो कहीं ना कहीं यूएसए को रोक दिया, सस्पेंड कर दिया गया। तो यूएस क्रिकेट इस टाइम इन सब मामलों से रिलेटेड बहुत ज्यादा दिक्कतों में घिरा हुआ है। देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। वहाँ के जो भी हेड मेंबर्स उन्होंने कहा भी है कि इसके भी जांच पड़ताल चल रही है, आगे धीरे धीरे और चीजें निकलकर बेहतर होकर आएंगी और डिटेल में खुलती हुई नजर आएंगी। एंड अगली न्यूज कौन सी टीम? बिल्कुल अगली न्यूज की बात करें तो ये नेपाल क्रिकेट से है, जहां पर वुमेन्स नेशनल गेम शुरू हो गए हैं और बहुत ही जल्द हमें इसका फाइनल देखने को मिलेगा। बहुत अच्छी बात है कि वुमेन्स क्रिकेट काफी वक्त बाद अब थोड़ी बिजी हुई है। बिल्कुल। उसके बाद अगली न्यूज की बात करें तो मालदीव से है। जी हाँ, मालदीव क्रिकेट जहां पर हाल ही में मालदीव T20 शुरू हुआ है, जो कि एक नया टूर्नामेंट उन्होंने शुरू करवाया है, जो कि बहुत अच्छी बात है कि क्रिकेट को काफी बढ़ावा मिल रहा है। अभी काफी कमिश्नर्स, इंडियन हाई कमीशन से भी वहां पर जो हाई कमिश्नर है वो भी वहां पर मौजूद थे देखने के लिए मैचेस, और ये टूर्नामेंट अभी रन हुआ है। उम्मीद करेंगे कि मालदीव ऐसे ही इनिशिएटिव लेता है। बिल्कुल। उसके बाद अगली न्यूज की बात करें तो जो कम्युनिटीज हमारा लगातार चेक करते हैं उनके लिए ये न्यूज ऑलरेडी पुरानी है। स्पेन, जर्मनी और इटली जो है ये अभी खेलने वाले हैं, सीरीज होने वाली है 4, 5 और 6 नवंबर को डबल राउंड रॉबिन T20 आई सीरीज, जिसकी हमने अपडेट आपको पहले ही कम्युनिटी के थ्रू दे दी थी। उसके बाद अगली न्यूज की बात करें तो वो है वनवाटू क्रिकेट से, जहां पर मार्केटिंग मैनेजर के लिए एप्लीकेशंस वो इनवाइट कर रहे हैं। जी अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप वनवाटू क्रिकेट को फॉलो जरूर करिए। उसके बाद अगली न्यूज यहाँ पर युगांडा क्रिकेट से मैं चाहूंगा आपसे आप करें। युगांडा क्रिकेट से रिलेटेड है, जो यहाँ पर एमसीसी का अभी हाल फिलहाल में बिल्कुल बहुत अच्छा दौरा रहा है। बहुत कुछ यहाँ पर गेम जरूर हुआ होगा युगांडा को। उम्मीद करेंगे एमसीसी बहुत कुछ देखा है उन्होंने, क्रिकेट स्ट्रक्चर उन्होंने फॉलो किया, युगांडा का क्लब्स वगैरह, अकेडमीज, नेशनल प्लेयर्स से। लेकिन सबसे खास ये रहा 2 डे गेम जो हुआ था, जो इंपॉर्टेंट था नेशनल प्लेयर्स के साथ, युगांडा 11 के साथ वो ड्रॉ हुआ था। 2 दिन का था, ड्रॉ होना ही था। लेकिन सिनॉन लॉयल्स जो कि वहाँ की डोमेस्टिक टीम है, उनके साथ 2 मैचेस खेले थे T20, वो दोनों ही MCC 11 ने जीते। और अंडर 19 के साथ एक मैच हुआ था, वो भी MCC 11 ने जीत दर्ज की है उस मैच में। तो ओवरऑल और अच्छा एक्सपीरियंस रहा। लास्ट में जो है बोर्ड मेंबर्स के बीच में ही मैच हुआ था, जो कि उसमें भी MCC 11 विजेता रहा था, जो जीता था। लेकिन जो मेन मकसद था क्रिकेट को देखना, युगांडा में आकर किस तरीके से क्रिकेट बढ़ रहा है, ये MCC ने बहुत अच्छी तरह देखा। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से युगांडा की जो सीनियर टीम थी उन्होंने अपना मैच एमसीसी के खिलाफ जीता था। बिल्कुल नहीं, युगांडा 11 जो हाँ पहला मैच जो खेला था, जी हाँ, जो 50 ओवर का मैच हुआ था, वो सिर्फ युगांडा 11 जीतने में कामयाब जरूर। बिल्कुल। तो एक अच्छा पॉजिटिव टूर यहाँ पर कंप्लीट हुआ। उसके बाद बात करें ओमान क्रिकेट से, क्या न्यूज है? बिल्कुल, ओमान क्रिकेट से अगर बात करें तो यहाँ पर 3 डे कैंप लगाया गया है। गैरी कस्टन अकेडमी से बुलाया गया है। गैरी कस्टन सर की अकेडमी जो है वो जो चलाते हैं, उनको यहाँ बुलाया है, जिसके लिए अंडर 19 के जो ओमान के प्लेयर्स हैं उन्हें कंप्लीट ट्रेनिंग देने के लिए बुलाया गया है। 3 दिन का ये है, कल से शुरू हुआ है और आज दूसरा दिन होगा, फिर तीसरा दिन होगा। कोचिंग भी दे चुके हैं, कोचिंग की भी क्लास गैरी कृष्ण सर ने लगाई थी। खैर वो सभी जानते हैं कितने बड़े वो कोच हैं। बिल्कुल। उसके बाद और भी अपडेट्स हैं? फिलहाल इतनी ही है, फिलहाल इतनी ही टीम की वजह से उम्मीद करेंगे कि सब टीम ऐसे ही खेलती है। जी हाँ, तो कहीं ना कहीं ये सारी अपडेट्स हैं क्रिकेट से रिलेटेड जो इस वक्त पूरे वर्ल्ड अराउंड द ग्लोब में चल रही हैं, जो भी इंपॉर्टेंट। और आपको बता दें कि थाईलैंड वुमेन्स जो है वो इस वक्त इंडिया के साथ, इंडियन के साथ सेमीफाइनल खेल रही है, तो उनके लिए बहुत बड़ा दिन यहाँ पर हर महीने में रहता है। खैर फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए डेली के चैनल के साथ, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को प्लीज एफर्ट से लाइक करिए और बने रहिए डेली के चैनल के साथ। एशिया क्रिकेट अपडेट्स, एशिया क्रिकेट न्यूज, एशिया क्रिकेट वीडियोस लगातार डेली क्रिकेट में आपके सामने प्रोवाइड कराते रहते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना।